गुड इवनिंग। देखिए, अपना टॉपिक कल चल रहा था मांग का, और मांग के टॉपिक में आज अपन चर्चा करने वाले हैं मांग की कीमत लॉज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर। देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है कि किसी वस्तु की कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसके अनुरूप उसकी मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसका जो अनुपात होता है वो होती है मांग की कीमत लॉज। कि जैसे किसी वस्तु की कीमत में यदि 20% की वृद्धि हुई है तो उस वस्तु की मांग में यदि 10%, 5%, 15% जो कमी हुई है, इसका जो रेशियो होता है, अनुपात जो होता है वो होता है मांग की कीमत लॉज। तो देखिए, इसकी डेफिनेशन बनती है किसी वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन मांग की क्या कहलाती है? कीमत लॉज कहलाती है। मांग की कीमत लॉज कहलाती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। इसकी डेफिनेशन बनती है proportionate change in demand and quantity as a result of proportionate change in price is known as price elasticity of demand इसको दूसरी भाषा में लिख सकते हैं कि मांग की कीमत लॉज किसी वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन का क्या होता है? अनुपात होता है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज a ratio of percentage change in demanded quantity as a result of percentage change in price। तो ये इसको यू भी लिख सकते हैं, यू दोनों ही इसकी परिभाषा है। फिर इसका फॉर्मूला आता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का फॉर्मूला होता है कि वस्तु की मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बटा अपॉन वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, परसेंटेज चेंज इन डिमांडेड क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। देखिए, इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में से क्वेश्चन क्या क्या बने हैं? इस टॉपिक में से क्वेश्चन मोस्टली, एक तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फॉर्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मांग की कीमत लॉज का सूत्र लिखिए, बोर्ड एग्जामिनेशन में, कि मांग की कीमत लॉज का सूत्र लिखिए। एक क्वेश्चन मोस्टली अधिकतर सालों में कंटिन्यू पूछा गया है मांग की कीमत लॉज की गणना करने का। इसका पूछा गया है मांग की कीमत लॉज की गणना करने का क्वेश्चन है, वो इसमें पूछा गया है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्वेश्चन में क्या होगा कि मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन डायरेक्ट नहीं भी दिया हुआ मिल सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको दोनों चीजें दे और आप इसका रेशियो निकाल के और आंसर कर दें। नहीं, आपको परिवर्तन के लिए इंफॉर्मेशन मिल सकती हैं। तो ये कैसे निकलेगा? देखिए, ये पहली चीज, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकलता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू Q1 माइनस Q0 अपॉन Q0 इंटू 100। इसका फॉर्मूला होता है क्या? Q1 माइनस Q0 अपॉन Q0 इंटू 100। अब देखिए, Q1 क्या है? Q1 होती है चेंजेस क्वांटिटी कि जो रेट के चेंज होने से, प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी में जो चेंज आया वो Q0 बिफोर चेंजेस क्वांटिटी, चेंज से पहले, यानी कि प्राइस, ये क्वेश्चन में मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि जैसे आपको प्राइस दे रखी है कि 10 रुपए प्राइस थी तो इसकी मांग ये थी, 15 रुपए प्राइस हो गई तो इसकी मांग ये हो गई। तो 15 रुपए में ये हो गई, वो तो है Q1, और पहले 10 के समय कितनी थी, वो है Q0। बात समझ में आ गई? यानी कि पहली प्राइस पे जो क्वांटिटी है वो Q0, और आफ्टर चेंजेस प्राइस जो क्वांटिटी आती है वो होती है Q1। क्या होती है? Q1। ऐसे ही देखो फॉर्मूला दूसरी चीज का देखते हैं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला होता है P1 माइनस P0 अपॉन P0 इंटू 100। ठीक है, P1 क्या है? चेंजेस प्राइस। और देखिए, 2 नंबर बात करते हैं P0 की, तो बिफोर चेंज प्राइस, यानी कि चेंज होने से पहले प्राइस कितनी थी, वो P0, और चेंज होने के बाद में प्राइस कितनी है, वो क्या हो जाती है? P1 हो जाती है। क्या हो जाती है? P1 हो जाती है। बात समझ में आ रही होगी कि ये फॉर्मूला इसका मेन ईडी निकालने का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का है। फिर इसमें परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से निकालते हैं। क्या क्या चीजें आपके सामने हैं। उसके बाद में परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालते हैं, P1 माइनस P0 अपॉन P0 इंटू 100 से। P1 चेंजेस प्राइस होती है, P0 बिफोर चेंज प्राइस होती है। ऐसे यहाँ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी में Q1 माइनस Q0 अपॉन Q0 इंटू 100। Q1 क्या होता है? चेंजेस क्वांटिटी। Q1 क्या है? चेंजेस क्वांटिटी है। Q0 बिफोर चेंजेस क्वांटिटी है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल अपन करेंगे अभी कि कैसे इसकी कैलकुलेशन है, कैसा इसका क्वेश्चन है वो आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो देखिए एग्जांपल लेते हैं अपन, इसका एग्जांपल लेते हैं। किसी वस्तु की कीमत 10 रुपए होने पर उसकी
मांग मात्रा, उसकी मांग मात्रा 20 इकाइयां है यदि वस्तु की कीमत घटकर 8 रुपए हो जाती है तो उसकी मांग मात्रा 25 इकाइयां हो जाती हैं। मांग की कीमत लोच की गणना करें। मांग की कीमत लोच की गणना करें। चौथे चैप्टर में आपके इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई भी आएगा, प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई आएगा। ये चीज आप यदि अच्छे से इसको क्लियर कर लोगे, वहां आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा प्राइस इलेक्ट्रिसिटी ऑफ सप्लाई को समझने में। तो देखिए ये क्वेश्चन आ गया। ऐसा ही क्वेश्चन मोस्टली बोर्ड एग्जामिनेशन में दिया जाता है आप लोगों को कि ऐसा है तो मांग की कीमत लोच निकालिए। हल कैसे करना है इसको, सॉल्यूशन कैसे करना है। सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले देखिए आप लिखेंगे यहाँ फॉर्मूला ED इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। लिख दिया। अब देखिए न तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपने को कैलकुलेट करके दिया हुआ है और न ही परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालेंगे। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। फॉर्मूला है Q1 माइनस Q0 अपॉन Q0 इंटू 100, यही फॉर्मूला है। अब इसमें से देखो अपने को Q1 कैसे निकालना है, Q0 कौन सा है। तो देखिए पहले प्राइस थी क्या 10 रुपए, तो ये क्या है P0 है, तो इकाइयां भी क्या हो जाएंगी Q0। अब प्राइस कितनी हो गई 8, तो ये क्या है P1, क्या है P1। और ये 25, ये क्या है Q1, क्या है Q1। बात क्लियर है, ठीक। 25 माइनस 20 अपॉन 20 इंटू 100 और सोल्व करते हैं इसको। 5 अपॉन 20 इंटू 100, इसको इससे काटते हैं तो 25% आ गया। दूसरा निकालेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कैसे निकलेगा देखिए, परसेंटेज चेंज इन प्राइस फॉर्मूला P1 माइनस P0 अपॉन P0 इंटू 100। अपने आइडेंटिफाई करके मार्किंग कर रखी है। P1 क्या है 8 माइनस 10 अपॉन 10 इंटू 100, ठीक है। तो -2 अपॉन 10 इंटू 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो हटा दिया तो कितना आ गया -20%। फॉर्मूले में लगा देंगे। फॉर्मूला क्या है देखो, क्वांटिटी तो माइनस, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.25 आ जाएगा शायद, 21, 20, 22, 40, 1.25 माइनस, ये आपकी आ गई प्राइस इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या आ गई, प्राइस इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड आ गई, प्राइस इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर है, ऐसे निकालते हैं प्राइस इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। प्राइस इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, प्राइस इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं तो अब आएगा मांग की लोच की श्रेणियां, मांग की लोच की श्रेणियां, मांग की लोच की श्रेणियां, लोच की श्रेणियां, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है मांग की लोच की श्रेणियों से। बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि मांग की लोच की श्रेणियों को रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। कैटेगरीज ऑफ इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच की श्रेणियां। देखिए मांग की लोच की कुल 5 श्रेणियां होती हैं। कितनी श्रेणियां होती हैं, 5 श्रेणियां होती हैं। एक एक को अपन देखते हुए डायग्राम सहित समझते हुए चलेंगे। नंबर 1, मांग की लोच की कुल श्रेणियां कितनी होती हैं, 5 श्रेणियां होती हैं, 5 श्रेणियां होती है टोटल, 5 कैटेगरी होती हैं, टोटल होती है 5 श्रेणियां, ठीक है 5। नंबर 1, सबसे पहले होती है पूर्णतया लोचदार मांग, पूर्णतया लोचदार मांग, पूर्णतया लोचदार मांग, ठीक है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, पूर्णतया लोचदार मांग। देखिए पूर्णतया जो लोचदार मांग होती है उसे प्रेजेंट किया जाता है ED इज इक्वल टू इंफिनिटी से, ED इज इक्वल टू इंफिनिटी से इसको क्या किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। क्या डेफिनेशन होती है,
जब किसी वस्तु की मांग मात्रा जब किसी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन न हो या आंशिक परिवर्तन हो परंतु उसकी मांग मात्रा में अधिक परिवर्तन होता हो पूर्णतया लोचदार मांग कहलाती है। पूर्णतया लोचदार मांग कहलाती है। ठीक है कि कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है या कीमत में बहुत कम परिवर्तन, आंशिक परिवर्तन होता है, लेकिन मांग की मात्रा में ज्यादा परिवर्तन हो, ऐसी मांग की जो लोच होती है वो पूर्णतया लोचदार कहलाती है। पूर्णतया लोचदार मांग का मांग वक्र एक्स एक्सिस के समानांतर होता है, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, समानांतर होता है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में मांग की कीमत लोच पूर्णतया लोचदार होती है। देखिए यहां से क्वेश्चन बन गए 3। पूर्णतया लोचदार मांग किसे कहते हैं, यहां तक की बात होगी। पूर्णतया लोचदार मांग का मांग वक्र कैसा होता है, एक्स एक्सिस के समांतर होता है। और किस बाजार में मांग की लोच पूर्णतया लोचदार होती है, तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार, फुल कंपटीशन या परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, परफेक्ट कंपटीशन जो मार्केट होता है, वहां मांग की जो कीमत लोच होती है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। कैसी होती है, परफेक्टली इलास्टिक होती है। देखिए इसका डायग्राम कैसा बनता है। ये देखिए, ये जो डायग्राम है वो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में अपन चर्चा करेंगे आगे के बिंदु की। देखिए नंबर टू की मांग की लोच की जो श्रेणी है वो है लोचदार या इकाई से अधिक लोचदार मांग, ठीक है, यानी कि इलास्टिक और मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक और मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड क्या होती है, देखिए जब किसी वस्तु की मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन उस वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है तो मांग की लोच लोचदार होती है या इकाई से अधिक होती है। इसको शो करेंगे ED greater than 1।
ईडी ग्रेटर देन 1, ये इसका साइन मार्क है। देखिए अब इसका डायग्राम अपन बनाते हैं। ये है क्वांटिटी, ये है प्राइस। तो देखिए इसका कैसा डायग्राम बनता है। देखिए इसका डायग्राम देख के भी आपको पता चल जाएगा। देखिए अपन ने प्राइस को यहाँ क्या है बढ़ा के देखा है। तो देखिए प्राइस की जो बढ़ने की जो डिस्टेंस है आप देखिए, और क्वांटिटी की जो बढ़ने की डिस्टेंस है, इसमें बहुत ज्यादा अंतर है। यानी कि प्राइस में कम परिवर्तन और मात्रा में ज्यादा परिवर्तन। और यही लिखा है जब किसी वस्तु की मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन उस वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से यदि अधिक होता है तो मांग की लोच कैसी होती है, लोचदार होती है। तो इसमें मांग वक्र खींचेंगे इनको टच करते हुए। मांग वक्र देखो कैसा खींचा जाएगा। मांग वक्र देखिए, ये देखिए ये है इसका मांग वक्र। मांग वक्र डी मांग वक्र है। यहां पर लिख देंगे ईडी ग्रेटर देन 1, ईडी ग्रेटर देन 1। तो ये देखिए क्या है, मांग की लोच की दूसरी श्रेणी आपके सामने है। कौन सी? लोचदार या इकाई से अधिक लोचदार मांग। लोचदार या इकाई से अधिक लोचदार मांग। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब तीसरे बिंदु की बात करेंगे अपन। थर्ड नंबर की जो अपनी मांग की लोच है वो है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इसे इकाई के बराबर लोचदार भी कहते हैं। ईडी इज इक्वल टू 1, इकाई के बराबर लोचदार या इकाई लोचदार मांग इसे कहा जाता है। जब किसी वस्तु की मांग मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन उस वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होता है तो इकाई लोचदार मांग होती है। तो इकाई लोचदार या इकाई के बराबर लोचदार मांग होती है। इकाई के बराबर लोचदार मांग होती है। इकाई के बराबर लोचदार मांग होती है। ठीक है, जब किसी वस्तु की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन उस वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होता है तो इकाई लोचदार या इकाई के बराबर लोचदार मांग होती है। जैसे मान लो 10% यदि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो 10% ही उस वस्तु की मात्रा में परिवर्तन होता है। ऐसा सीन जहां क्रिएट होता है वहां वस्तु की जो मांग की लोच होती है वो इकाई के बराबर या इकाई लोचदार होती है, जिसे ईडी इज इक्वल टू 1 द्वारा क्या है प्रेजेंट किया जाता है। देखिए इसका डायग्राम कैसा होता है। ये क्वांटिटी है, ये इसकी प्राइस है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि जितना प्रतिशत परिवर्तन कीमत में करना है उतना ही प्रतिशत परिवर्तन किसमें करेंगे, मात्रा में। देखिए ये देखिए ये P1 है, ये P0 है, ये Q0 है, ये Q1 है। तो देखिए जितने प्रतिशत परिवर्तन अपन ने यहाँ कीमत में किया है उतने ही प्रतिशत परिवर्तन किसमें किया है, मात्रा में। यदि ऐसा कहीं भी सीन क्रिएट होता है तो वहां मांग की लोच है वो होती है इकाई के बराबर। क्या होती है, इकाई के बराबर। ईडी इज इक्वल टू 1, ईडी इज इक्वल टू 1, ये इकाई लोचदार मांग है। ठीक है, अब देखिए चौथा बिंदु इसका आएगा। इकाई लोचदार के बाद में चौथा बिंदु इसका रहेगा। देखिए फोर्थ नंबर का जो अपना मांग की लोच का बिंदु है वो बेलोचदार मांग या इकाई से कम लोचदार मांग इसको कहते हैं। इकाई से कम लोचदार मांग इसको कहते हैं। इसका साइन मार्क होता है ईडी लेस देन 1, ईडी लेस देन 1 होता है। इकाई से कम लोचदार मांग इसको कहा जाता है या फिर इसको बेलोचदार मांग कहा जाता है। देखिए बेलोचदार मांग किसे कहते हैं, जब किसी वस्तु की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन उस वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से कम होता हो वहां बेलोचदार मांग होती है। बेलोचदार मांग होती है।
ठीक है। अब बेलोचदार मांग किसे कहते हैं कि जब किसी वस्तु की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन, यानी कि जैसे प्राइस है तो प्राइस यदि 10% इंक्रीज हुई, प्राइस 10% इंक्रीज होती है तो वहां क्वांटिटी है वो 10% से कम ही डिक्रीज होगी, यानी कि 8 हो सकती है, 7 हो सकती है, 6 हो सकती है, 5 हो सकती है। तो ऐसा कहीं भी सीन यदि क्रिएट होता है तो वहां मांग की जो लोच होती है, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो होती है कैसी, इनइलास्टिक होती है। कैसी होती है, इनइलास्टिक होती है, बेलोचदार होती है। देखिए इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ये देखिए सेम वही सीन रहेगा। ये क्वांटिटी है, ये 0 है, यहां अपन प्राइस लेंगे वाई एक्सिस पे। तो देखिए क्या किया अपन ने कि कीमत में परिवर्तन से मात्रा में कम परिवर्तन करना है। तो देखिए अब कीमत का थोड़ा ज्यादा ब्रॉड कर देंगे अपन और मात्रा को कम कर देंगे। तो देखिए कीमत में परिवर्तन है वो यहां इतना किया अपन ने, क्योंकि यहां अपन कोई मैथमेटिकल मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने को यहां स्पेस है, वो स्पेस ये चीज को बताएगा कि यहां कीमत में परिवर्तन है वो ज्यादा हुआ है और मात्रा में परिवर्तन है वो क्या हुआ है, कम हुआ है। मान लो ये P0 है, ये P1 है, ठीक है, ये Q0 है और ये Q1 है। तो यानी कि प्राइस P0 से घटके कितनी होगी, P1। तो यहां देखो क्वांटिटी Q0 से बढ़ के कितनी होगी, Q1। लेकिन क्या हुआ कि प्राइस में डिक्रीजमेंट जो है वो ज्यादा है और क्वांटिटी का जो इंक्रीमेंट है वो क्या है, कम है। ऐसे जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है उसको बोलते हैं इनइलास्टिक। क्या कहते हैं, इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। देखिए ये देखिए ये कुछ इस प्रकार का आपका बनेगा डिमांड कर्व, ठीक है। लिख देंगे ED लेस देन 1। ये हो गया आपका क्या, बेलोचदार मांग या इकाई से कम लोचदार मांग, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब इसकी लास्ट जो श्रेणी है, फाइनल जो श्रेणी है, उसके ऊपर अपन बात करेंगे कि 5 नंबर की पूर्णतया बेलोचदार, पूर्णतया वो ये रहेगा परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, पूर्णतया बेलोचदार मांग, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, पूर्णतया बेलोचदार मांग क्या होती है, ये पूर्णतया लोचदार की जस्ट अपोजिट होती है, पूर्णतया लोचदार की जस्ट अपोजिट। जब किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन अधिक हो परंतु उस वस्तु की मांग मात्रा में न के बराबर या कोई परिवर्तन ना हो, पूर्णतया बेलोचदार मांग कहलाती है। मतलब कीमत में ही परिवर्तन होगा लेकिन मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो, ऐसी यदि कोई मांग की लोच होती है तो वो होती है पूर्णतया बेलोचदार। एग्जाम्पल दे देते हैं इसका एग्जाम्पल है साल्ट यानी कि नमक, ठीक है, मेडिसिन यानी कि दवाइयां, ये पूर्णतया बेलोचदार मांग के एग्जाम्पल है कि इनकी कीमत में कितना ही परिवर्तन हो जाओ लेकिन मांग मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है या फिर कोई न के बराबर कोई परिवर्तन होता है, तो ये क्या होती है, पूर्णतया बेलोचदार मांग होती है। कैसी होती है, पूर्णतया बेलोचदार। तो देखिए इसका डायग्राम जस्ट अपोजिट, पूर्णतया लोचदार के कैसा बनेगा, जस्ट अपोजिट बनेगा। देखिए ये इसका डिमांड कर्व है, ठीक है, ये इसकी क्वांटिटी है, ये 0 है, ये यहां प्राइस रहेगा और ये P1 है, ये P0 है, यानी कि कीमत बढ़ गई लेकिन मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसमें मांग वक्र y एक्स के समांतर होता है, y एक्सिस के समांतर होता है, ठीक है। ये इसका एक्सप्लेनेशन था अपना मांग की लोच की श्रेणियों का। यहां से बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है, मांग की लोच से आप क्या समझते हैं, इसकी श्रेणियों का रेखाचित्र की सहायता से वर्णन कीजिए, तो आपको ये इसका आंसर देना है, ठीक है। थैंक यू।